हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बजाज कंज्यूमर केयर का जो Q1 FY27 का जो नंबर आया हुआ है, जो भी कॉन कॉल में जो बात हुई, जो मेन मेन डिटेल्स है वो हम लोग सारा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर रेवेन्यू वाइज हम लोग देखते हैं जो टोटल उन्होंने बताया, सो दिस क्वार्टर दे डिलीवर 341 करोड़ का रेवेन्यू और 28% का ग्रोथ डिलीवर किया। ठीक है, दैट नंबर लुक्स गुड। बट वाट दे टोल्ड कि जो मिडिल ईस्ट में जो भी चल रहा है या जो भी चीज़ें हुए उसके कारण हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है वो इम्पैक्ट हुआ है। दैट वन थिंग दे टोल्ड। और जो ग्रॉस मार्जिन का जो नंबर दिया, दैट इज अराउंड 61.8% का ग्रॉस मार्जिन अभी का है। और अगर लास्ट जो क्वार्टर गया है उसका ग्रॉस मार्जिन देखते हैं, दैट इज अराउंड 63%। ठीक है, तो 63 से 61.8% हुआ है। एंड ऑल बिकॉज ऑफ दिस जो मिडिल ईस्ट जो क्राइसिस हो रहा है उसके कारण हुआ है। ठीक है। बट अगर उन्होंने ये भी बताया कि अगर इसको आप वाई लेवल पे देखते हैं, मतलब Q1 FY25 वर्सेस सॉरी Q1 FY26 वर्सेस Q1 FY27, अगर आप देखते हो वाई लेवल पर, दैट इज अप बाई 510 बीपीएस, 510 बीपीएस पॉइंट ऊपर है। बट अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखते हो तो दैट इज इम्पैक्टेड राइट नाउ। ठीक है। और उन्होंने नेक्स्ट चीज बताई कि वी आर टेकिंग सेलेक्टिव प्राइस इंक्रीज। देन वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस MLH रिडक्शन, मतलब MLH मतलब मटेरियल लेबर एंड द ओवरहेड कॉस्ट जो होता है उसके रिडक्शन पे हम लोग काम कर रहे हैं। एंड वी ऑल्सो ऑप्टिमाइजिंग द जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है वो सारा कुछ ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। देन एम्प्लॉय कॉस्ट है उसको भी हम लोग ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। एंड टू गेट ऑल दिस ऑपरेटिंग लेवरेज, और उससे क्या हुआ है कि इस बार दे आर एबल टू गेट इम्प्रूवमेंट इन देयर ईबिडा, मतलब 600 बीपीएस का व्हाट दे टोल्ड कि दे गेट द इम्प्रूवमेंट इन द ईबिडा। और उनका जो ईबिडा का आई थिंक जो नंबर है दैट इज ऑल्सो डबल्ड, और पैट का जो नंबर आया है दैट इज ऑल्सो गुड नंबर। ठीक है। बट व्हाट दे आर सेइंग कि वी डिड ऑल दिस थिंग्स इन द क्वार्टर, कि हमने फिक्स्ड कॉस्ट को ऑप्टिमाइज किया, एम्प्लॉय कॉस्ट में रिडक्शन किया, और जहाँ जहाँ और भी चीज़ें हो सकती थी वो सब कुछ करके, एक्सेप्ट इस एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट जो कि आई थिंक 14 पॉइंट सम परसेंट, 14 पॉइंट आई थिंक 5% है टोटल कॉस्ट एडवर्टीजमेंट का। उसको छोड़ के बाकी जो चीज़ें जहाँ पर वो लोग इस तरह की चीज़ें कर सकते थे, कॉस्ट रिडक्शन कर सकते थे, वो सब करके वी आर एबल टू इम्प्रूव आवर ईबिडा। ठीक है। नाउ दे टॉक्ट अबाउट कि ये तो हो गया उनका ईबिडा क्या और जो बिजनेस का इम्पैक्ट जो है वो टोटल हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। नाउ दे टॉक्ट अबाउट कि ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो जनरल ट्रेड एंड ऑर्गेनाइज ट्रेड, ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस दे डू, वो दैट इज ग्रोइंग वेल, मतलब वो 20s में वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। बट जो उन्होंने बताया कि जो रूरल बिजनेस था उनका, जो कि रिकवर्ड इन H2, मतलब उससे पहले दैट वाज नॉट गोइंग वेल, बट रूरल सेगमेंट जो बिजनेस था दैट इज H2 में रिकवर हुआ, और एंड अभी उनका उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया है। एंड ऑल दिस अगेन ऑल दिस इंटरनेशनल जो भी ये चीज़ें चल रही है उसके कारण उनका जो अगेन इंटरनेशनल बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर नहीं सकते, या एक्सपोर्ट रिलेटेड चैलेंजेस आ गए, कॉस्ट बढ़ गया, सब कुछ होता है, राइट। सो इसके कारण वो बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है। देन दे ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कि उनका जो इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट है दैट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। देन तो ये हो गया उनके अलग अलग जो डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रेड्स करते हैं वो सब कैसे चल रहे हैं। नेक्स्ट थिंग दे टॉक्ट अबाउट कि नेपाल एंड बांग्लादेश का जो हमारा मार्केट है वहाँ से वी आर गेटिंग दिस डबल डिजिट ग्रोथ, और वहाँ पे मार्जिन भी हमारा इम्प्रूव हो रहा है। एंड दे टॉक्ट अबाउट द ब्रांड वाइज बेसिकली। सो मेन उनका जो दिस वन एमंड ऑयल, एमंड ड्रॉप हेयर ऑयल, ठीक है, बजाज का आता है, राइट। तो उसकी उस वो दैट इज द मेन प्रोडक्ट है आई थिंक। तो उसका जो वॉल्यूम ग्रोथ है दैट टोल्ड अबाउट कि लो टीन वॉल्यूम ग्रोथ उसमें आया हुआ है। एंड बेसिकली सो आपने अगर उसके पैक्स देखे होंगे तो अलग अलग साइजेस में आते हैं, राइट, मतलब 100 ml, देन उससे छोटा एंड ऑल दोज थिंग्स। सो बेसिकली जो स्मॉल पैक्स है और जो सैसेस आते हैं दैट इज परफॉर्मिंग वेरी वेल अमॉन्ग ऑल दिस पैक्स, जो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में जो एमंड ऑयल का जो पैक्स आता है उसमें ये जो स्मॉल सैसेस हैं और जो छोटे पैक्स हैं दैट इज गेटिंग गुड वॉल्यूम ग्रोथ। ठीक है। बट व्हाट नेक्स्ट थिंग दे टॉक्ट अबाउट कि जो उनका जो दिस नॉन ADHO, मतलब नॉन एमंड जो एमंड ड्रॉप हेयर ऑयल का सेक्शन है जिसमें छोटे छोटे और डिफरेंट ब्रांड्स हैं, मतलब कोकोनट ऑयल सेल करते हैं, ऑल दो डिफरेंट डिफरेंट इस तरह के पर्सनल केयर की चीज़ें वो लोग सेल करते हैं। ठीक है। उसमें दे आर गेटिंग दिस सिंगल डिजिट सिक्वेंशियल ग्रोथ। ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन का थिंग दे अगेन टोल्ड अबाउट कि वी डिड दिस सेलेक्टिव प्राइस इंक्रीज जो हमने अभी बात की, प्लस वी डिड दिस एम एल रिडक्शन, मतलब वी रिड्यूस द, मतलब लेट्स से जो टू कीप द प्राइस सेम वी रिड्यूस द क्वांटिटी, दैट इज बेसिकली द ML रिडक्शन
का मतलब होता है, ठीक है। बिकॉज इफ यू आर competing with lot of big player in the market, you can't go ahead and जो भी आपको इंक्रीज हो रहा है रॉ मटेरियल प्राइस, we can't go ahead and pass that on. You need to follow कि बाकी प्लेयर्स कैसे कर रहे हैं, ऑल दोस थिंग, बिकॉज यू इस तरह के एफएमसीजी बिजनेसेस में यू डोंट हैव लॉट ऑफ प्राइसिंग पावर, ठीक है। So because of that, I think they did this MLH reduction and selective pricing, मतलब जहां जहां वो बढ़ा सकते हैं तो वहां वहां उन्होंने अपना प्राइसेस को इंक्रीज किया, ठीक है। बट दे ऑल्सो टोल्ड ओवर कि बिकॉज ऑफ दिस हाई कॉस्ट इन्वेंट्री, मतलब अभी जो प्राइसेस बढ़े हैं, इन्वेंट्री का कॉस्ट हाई हुआ है, जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा उसमें भी विल सी सम ऑफ द मार्जिन प्रेशर। एंड दे मतलब ईयर वाइज उन्होंने कुछ ऐसा गाइडेंस नहीं दिया है, और उन्होंने बोला कि वे जनरली डोंट गिव द गाइडेंस, बट एक दे टॉक्ट अबाउट कि हमारा एक इंस्पिरेशन है कि वी वांट टू इंस्पायर टू ग्रो कंसिस्टेंटली डबल डिजिट टू लो टीन, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के लिए उन्होंने बोला कि वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट रिड्यूसिंग दैट वन राइट नाउ। सो 15 से 16% का अभी जो कॉस्ट है दैट विल बी इन द सेम रेंज। और लॉन्ग टर्म के लिए द एस्पिरेशन इज डबल डिजिट से लो टीन का ग्रोथ, ठीक है। तो नाउ विथ ऑल दिस डेटा, ऑल दिस नंबर्स जो हमने बात किया, उसके हिसाब से आई थिंक वी नीड टू सी कि आगे का जो Q2 का नंबर आता है उसमें हाउ दिस कंपनी इज डूइंग। मतलब यू कैन कट द कॉस्ट एट वन लेवल, राइट। मतलब एक हद से ज़्यादा यू कांट कट द कॉस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। अब अल्टीमेटली यू नीड टू ग्रो द वॉल्यूम। और जो बिजनेस बोल भी रहा है कि वी वांट टू ग्रो दिस लो टीन का जो नंबर उन्होंने बोला, we want to grow, और हर एक क्वार्टर टू क्वार्टर we want to grow that one. So we need to track the execution, how this business is performing quarter to quarter. Okay. इसके अलावा इस बिजनेस के बारे में आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट में ऐड करो, और आगे भी अगर आप किसी दूसरे बिजनेस का कुछ भी क्वेश्चन है आप कमेंट में ऐड करो, और हम लोग वहाँ से बात करते हैं। थैंक यू।